नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा के बलदेव स्थित नंदूगढ़ी गांव में सड़क के नाम पर कीचड़ का ढेर। मथुरा बलदेव विधानसभा क्षेत्र के निकट आने वाला गांव गढ़ी नंदू के ग्रामीणों का कहना है, विगत 40 वर्षों से गांव में कोई नव निर्माण नहीं हुआ। गांव में सड़क के नाम पर वही पुराने कच्चे करंजे हैं। पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चों को विद्यालय भेजने में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों का कहना है कि बच्चों को नजदीकी गांव में बने विद्यालय में जाना पड़ता है। गांव में रास्ता न होने के कारण कच्चे रास्ते पर जाते समय सड़क के नाम पर कीचड़ के ढेर में बच्चे गिर जाते हैं, जिससे बच्चों को चोट लग जाती है और कपड़े भी खराब हो जाते हैं। गांव में रास्ता न होने के कारण बच्चे और बुजुर्ग एवं महिलाएं बीमार होने पर आपातकालीन स्थिति में सड़क न होने पर कच्चे रास्ते पर एम्बुलेंस नहीं आ पाती है और गांव वालों को ही बीमार व्यक्ति को ट्रैक्टर में लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। विगत वर्षों से निरंतर ग्राम प्रधान को अवगत कराया है, परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। गांव में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शवों को जलाने की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? अंजलि चौधरी। कौन सा गांव है आपका? बलदेव के पास पड़ता है, नंदूगढ़ी गांव है मेरा। आपके स्कूल का क्या नाम है? MLM पब्लिक स्कूल पटनौनी बलदेव मथुरा। यदि आप स्कूल जाती हैं तो क्या पूरा रोड ऐसा है या कैसे, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? रोड बहुत खराब है और का हम गिर जाते हैं कीचड़ में, बहुत कीचड़ है और का हमें बहुत समस्या होती है जाने के लिए स्कूल में। 2 किलोमीटर स्कूल है हमारा। क्या 2 किलोमीटर दूर तक ही ऐसा ही रास्ता है? हाँ, ऐसा ही है। लगभग कितने समय से रास्ता आप देख रहे हैं ऐसा खराब? हम बचपन से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाजमा। कौन सा गाँव आपका? नंदूगढ़ी। यहाँ पे समस्या क्या है आपको? रास्ते की समस्या, बच्चे बड़े बड़े हो गए, पढ़ने की परेशानी है उनको। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने की समस्या है। रास्ता कब से खराब है ये? हम तो शादी हुई है, हम तो ऐसी रास्ता देख रहे हैं कि रास्ते में आपको कभी या पक्का रास्ता कभी नहीं मिला? हमें नहीं मिला रास्ता, कभी नहीं मिला। यहाँ से आपको किसी भी आपने शिकायत की? शिकायत की, कई बार शिकायत की, कोई सुनता ही नहीं है। ये और कह देते हैं ये उसमें कोई वही नहीं करते। जी, जब बच्चे के कोई परेशानी होती है या कोई बुजुर्ग को या किसी की हालत खराब ज्यादा हो जाए तो यहाँ ले जाने की परेशानी है, ना कोई एम्बुलेंस आती है, ना कोई घर की गाड़ी निकलती है किसी की। और बच्चे किसी के पैदाइश होती है तो जाने में बहुत दिक्कत होती है, पैदाइश में भी। और यहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल में जाने की रास्ता, ना किसी बच्चों की रास्ता, जाते हैं कीचड़ में जाते हैं, गिरते जाते हैं। स्कूल की बसें नहीं आ पाती, गाड़ी नहीं आ पाती इधर की तरफ। खराब रास्तों से निकल के जाती है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं नाली में। और कैसा आता, पूरी कमर टूट जाती है हमारी, हम परसों गिर गए यहाँ पे। कौन सुनाई करता है? बड़े बड़े लोग हैं, वो भी सुनाई नहीं करते हमारी। कौन करेगा सुनाई? और वोट मांगने सब आ जाएंगे, प्रधानी में सब लड़ेंगे। तो प्रधान से बोला नहीं आपने? नहीं कराते, वो अपना बनना पड़ता है पहले, हमारा सुनते हैं। हमारी कौन सुनेगा? शादी वाले, और शादी वाले आते हैं वो पहले ही लौट जाते हैं। तो कौन करेगा अपनी लड़कियों को? ना कोई जगह ही नहीं है निकलने के लिए। छोटे छोटे बच्चे ने ले जाने का, घर का काम करें, हम मुझे सड़क में ही डोलते रहे में सारा दिन। कोई सुनाई नहीं है हमारी।
बच्चा निकलने पाते ही नहीं है। बच्चों को बैठे नहीं, घंटा भर चांद पे लेके आने, कभी मूड पे धर के लाने। बताओ कोई सुविधा है हमारे लिए? जी बाबा, आपके गांव में क्या समस्या है? हमारे यहाँ सड़क के नाम पे कीचड़ का ढेर है। आपने देखा होगा, आप आए इधर से, पूरा कीचड़ ही कीचड़ है और कौन निकलने की रास्ता भी नहीं है। ये आपका गांव प्रधानी के अंतर्गत आता है, तो आपने प्रधान जी को अवगत कराया? अवगत कराया जी हमने। प्रधान जी हमारी कोई सुनाई नहीं करते। हमारे यहाँ कोई इसकी मतलब कोई सुनवाई है ही नहीं। जी बताइए, आपके गांव में सड़क का नाम पे कीचड़ का ढेर आप बता रहे हैं, तो लगभग कितने समय से सड़क यहाँ निर्माण कार्य नहीं हुआ? यहाँ साहब कम से कम 40 साल से हम तो यही देखते आ रहे हैं। यहाँ कीचड़ की रास्ता में ही घूमते हैं, सब परेशान हैं। यहाँ पे बच्चे गिरते हैं और प्रधानी जब वोटों का समय आता है, कोई भी चुनाव लड़ने आता है, तो हम लोगों के पैर छूता है साहब और हमसे वोट ले जाता है, और उसके बाद हम उनके पैर छूने जाते हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे। और हम बहुत दुखी हैं साहब, इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं साहब। हम तो सरकार से विनती करते हैं भाई हमारी सुनवाई हो। हमारे गांव में साहब इतनी रास्ता खराब है कि कोई नातेदार रिश्तेदार यहाँ आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अपनी बहन बेटियों को यहाँ देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे गांव में बहुत परसेंटेज में तो बच्चे शादी के लिए घूम रहे हैं और शादी नहीं हो पा रही है इन्हीं रास्ताओं के कारण। तो हम तो बहुत दुखी हैं साहब, आपसे यही मांग करते हैं साहब हमारी यहाँ कोई समस्या को समाधान होना। यहाँ पे साहब एक महिला को हमारे यहाँ प्रसव हुआ, उसको बच्चे के लिए हमने एम्बुलेंस पे फोन किया तो एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं आ पाई। हम जैसे तैसे उसको दाऊजी तक ट्रैक्टर ठेली में डाल के ले गए और प्रसव पीड़ा होते ही हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा ने दम तोड़ दिया साहब। यहाँ पे वो मौत के घाट पे चली गई साहब। हम बड़े दुखी हैं, यहाँ पे मौतें होती रहती हैं। और हमारे गांव में साहब शमशान की कोई जगह नहीं है साहब। आदमी को जलाने के लिए ले जाते हैं जो अंतिम समय में, और उसको जलाने के लिए ऊपर से बारिश होती है तो वो अधजला रह जाता है साहब। शमशान, कब्रिस्तान, हमारे गांव में युवक मंगल दल की रास्ता खराब, जच्चा बच्चा केंद्र भी नहीं है, कोई सुविधा हमारे यहाँ मूलभूत सुविधा है ही नहीं साहब हमारे गाँव के अंदर। क्या ये कभी कार्य आपने कभी हुआ ही नहीं है गांव में, या अभी स्थिति खराब है? भरतिया गांव का ये नंदुवड़ी मजरा गांव पड़ता है, लमसम बराबर वोट पड़ते हैं, लेकिन भरतिया का प्रधान होता है। आज तक प्रधान ने हमारे गांव में कोई विकास कार्य कराया ही नहीं। जो भी कराया अपने गांव के अंदर कराया। इसको लेकर आपने किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी को कुछ ज्ञापन वगैरह कुछ कार्रवाई की मांग की? हम हर अधिकारी के पास, बीडीओ के पास गए हैं, हम लोग जिला पंचायत हेमा मालिनी सभी के पास घुमाए, पर हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है साहब।